साक्षात पर ब्रह्म हो गए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हो जाए। ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में जब तक आपका डेरा रहेगा, आप मरते और जन्मते रहेंगे। कब तक इसकी गिनती नहीं। इसलिए इसे डेरा को छोड़ दीजिए। कहां ले चले, कहां जाए? कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं बस योग हृदय में वास, वहां बसा लगा। ये हृदय कहां है? आपके सामने है। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय कैसा है? वृत्त। वृत्त माने सर्किल, गोल जो देखते हैं। योग हृदय वृत्त। जब वृत्त है तो उसका केंद्र होगा, सेंटर होगा। अब केंद्र में क्या है? बिंदु है। और उस बिंदु को गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुख सिंधु की खिड़की, सुख का समुद्र है। ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार, 14 इंद्रियों के घाट से सिमट कर जब आप उस बिंदु में प्रवेश करेंगे, जिस दिन यह बिंदु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, अब आप कहां जाएंगे? ध्यान में प्रवेश करेंगे। ये 9 दिवसीय ध्यान का कार्यक्रम 9 द्वार से सिमट के आप 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे। जब आप प्रवेश करेंगे तो अब ध्यान में चले जाएंगे। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं चित्त एकाग्र्यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। क्या कहते हैं? ठीक से सुन लीजिए। मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। बरसों बीत गए, रोज बैठते हैं ध्यान करने, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। क्या कारण है? उसका भी कारण है। आप आंख बंद कर बैठते हैं, सामने खेत पथार की बात आ जाती है, करकुट मेथी की बात आती है। ये कारण घुसने नहीं देगा। अभी इतनी भीड़ है, 2-4 हजार रुपये का जूता पहन के आए हैं, उतरे खोल दिए हैं, यहाँ पे चले जाएंगे। अब आप बैठिएगा आंख बंद के, जूत भी आएगा, कहीं लेकर चलाइए, वो घुसने नहीं देगा। जिस दिन बिंदु आपके सामने आ जाएंगे तो वही ऋषि कह रहे कि मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब गुरु महाराज फैसला सुनाते, ध्यान बिनु नहीं शांति आएगी। अगर शांति पाना चाहते हैं तो ध्यान में
शांति मिलेगी। ध्यान में जाने के लिए बिंदु है, बिंदु पर जाने के लिए दृष्टि दोनों जाके टिक जाए उस पर, तो मन भी सिमट जाएगा और उसी बिंदु में रहेगा, और उसी होके ध्यान में आप प्रवेश करेंगे तो शांति मिलेगी। और क्या मिलेगा? तो ऋषि कहते हैं ज्ञान मुक्तम संजायते, अज्ञानता चली जाएगी, ज्ञान उपजेगा और मुक्ति उपज जाएगी, यानी समस्त दुखों से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए 9 दिवसीय ध्यान शिविर में आकर के आप प्रयास करते हैं और ध्यान में जाने के लिए जिस दिन उस बिंदु आपके सामने प्रकट होंगे, अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। मगर ये ऐसा काम है, भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ी सी जो शुभारंभ किया है यह काम, भगवान बड़े आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो, कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता में जन्म नहीं होगा। भगवान तो कहते हैं कि स्वर्ग लोक जाओगे, स्वर्ग सुख भोग के लौटोगे तो श्रीमानपुर घर में जन्म होगा, श्रीमानपुर घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू। पटना में एक मुनीश्वर बाबू स्कूटी इंजीनियर रिटायर, उनके घर पर हम लोग साई स्वामी जी महाराज के साथ वहां गए। 4 समय का सत्संग था, तो पड़ोसी एक माता जी आ गई और बाबा से कहने लगे कि हुजूर हमारे घर भी एक दिन सत्संग हो जाए। अब जिनके यहाँ कार्यक्रम है तो दूसरे यहाँ कैसे चले जाएंगे। और इंजीनियर साहब मुनीश्वर बाबू सी खड़े, माता जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है बाबा से, एक समय का सत्संग हमारे यहाँ हो जाता है। तो मुनीश्वर बाबू कहते हैं ठीक है बाबा, हम इसको एक समय का सत्संग दान कर देते हैं। तो बाबा भी हंसने लगे, दान तो बहुत होता है मगर ये सत्संग दान का फल क्या होगा, क्योंकि सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान जप। सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान। तो हम लोग बाबा के साथ चले गए उस माता के घर। आलीशान मकान, कितना पैसा खर्च हुआ था, ऐ शानदार महल। जब गए तो इंजीनियर साहब मुझसे कहते हैं कि बाबा कोई उपाय है, हम लोग में मकान हो जाए। अगले इंजीनियर साहब कठिन चिंता करी, नहीं बाबा कोई उपाय है, मेरा उपाय है। जब शरीर छोड़ियो ना दिहाई घरों में जन्म ले लियो, जन्म लेने वाले ढेर है कि नहीं। तो ये जो ध्यान का कार्य